मूवी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की एक खूबसूरत औरत को देखते हैं जो अपने हस्बैंड जैक और कुछ दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने आई थी और जैक बहुत ही पैसे वाला था और उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। इसलिए जैक ने एक यॉट हायर किया था जिसमें उन लोगों के साथ यॉट का कैप्टन, उसकी वाइफ और साथ में उनका एक वर्कर भी था जिसका नाम मैनुअल था। फिर मैनुअल यॉट पर जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने वहां पर आती है जो कि प्रेग्नेंट थी, लेकिन मैनुअल उस बच्चे की जिम्मेदारी लेने से मना कर देता है। अब ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड उसे थप्पड़ मारती है और उस पर चिल्लाने लगती है। तभी मैनुअल भी गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है, जिसके बाद मैनुअल की गर्लफ्रेंड वहां से चली जाती है। और ये सब जैक के साथ साथ बाकी लोग भी देख रहे थे। आगे ये लोग अपना सफर शुरू करते हैं। फिर रात को यॉट के अंदर जैक मैनुअल को ताना मारता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे थप्पड़ मारा था। असल में जैक मैनुअल को पसंद नहीं करता था और वो उसे छोटा आदमी समझता था और उससे नौकरों के जैसा बर्ताव करता था। और जैक मैनुअल को बार बार ड्रिंक लेने के लिए कहता है, जो बात मैनुअल को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसके बाद जैक और जेनिफर कमरे में जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। वहीं मैनुअल को भी उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी क्योंकि उसका कमरा बगल में ही था। तभी मैनुअल की नाक से खून निकलने लगता है क्योंकि मैनुअल की गर्लफ्रेंड उससे बदला लेने के लिए उस पर ब्लैक मैजिक कर रही थी। वो एक डॉल को लेकर उस पर रिचुअल कर रही थी और जैसे जैसे वो डॉल को मारती है वैसे वैसे मैनुअल को भी चोट का एहसास होता है। फिर अगले दिन जैक मैनुअल को बियर लाने को कहता है, जहां बियर लाने में उसे थोड़ी देर हो जाती है। तो जैक कैप्टन के पास जाकर मैनुअल की शिकायत करने लगता है। इसके बाद कैप्टन मैनुअल को उसका काम ठीक से करने को कहता है और जैक से तमीज से बात करने को कहता है, लेकिन मैनुअल कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि जैक सिर्फ उससे उलझना चाहता है। अब इस बात पर कैप्टन और मैनुअल की बहस हो जाती है और वो काम छोड़ देता है। फिर जाते वक्त वो जलते हुए चूल्हे पर अपना टॉवल गलती से फेंक देता है। वहीं किचन में कोई भी नहीं था और कुछ देर बाद वो लोग देखते हैं कि यॉट में आग लग जाती है। अब कैप्टन आग बुझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। इसलिए वो सभी लोग यॉट को छोड़ देते हैं और लाइफ बोट पर चढ़ जाते हैं। लेकिन रात में वहां पर एक बहुत बड़ा तूफान आता है जिससे उनकी लाइफ बोट पलट जाती है और सभी लोग अलग हो जाते हैं और जेनिफर जैसे तैसे करके सुबह तक समुद्र के किनारे पर पहुंच जाती है। अब इस सुनसान आइलैंड पर जेनिफर बिल्कुल अकेली थी। फिर कुछ देर बाद उसे पानी में कैप्टन की बॉडी दिखाई देती है, तो वो उन्हें होश में लाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी मैनुअल भी वहां पर आ जाता है और वो भी कैप्टन को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन तो मर चुका था। अब ये देखकर जेनिफर रोने लगती है और फिर मैनुअल कैप्टन के बॉडी को दफना देता है। फिर हम देखते हैं कि इस आइलैंड पर उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। वहीं जेनिफर उससे पूछती है कि क्या तुमने बाकी लोगों को देखा है, तो वो कहता है कि नहीं देखा। असल में इन लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये लोग कब तक यहाँ से निकल पाएंगे, जिसके बाद वो दोनों खुले आसमान के नीचे अपनी रात सोकर गुजारते हैं। लेकिन तभी बारिश होने की वजह से इन दोनों को ठंड लगने लगती है, जिस वजह से उन्हें नींद भी नहीं आती। फिर अगले दिन जब ये दोनों सोकर उठते हैं तो वो दोनों मिलकर कुछ लकड़ी और पत्तों से झोपड़ी बनाते हैं ताकि इन दोनों को सोने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद मैनुअल खाने के लिए समुद्र से मछली पकड़कर लाता है, जिसको खाते हुए वो दोनों साथ में नारियल पानी भी पीते हैं। अब इनके पास यहाँ पर आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं था, जिससे उन्हें लगता है कि ऐसे तो इनको बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद जेनिफर और मैनुअल समुद्र में स्विमिंग करने लगते हैं ताकि उन्हें अच्छा महसूस हो सके। तभी जेनिफर उससे पूछती है कि आखिर तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों थप्पड़ मारा था। तब मैनुअल कहता है कि वो चाहती थी मैं उससे शादी कर लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि वो बच्चा मेरा है या किसी और का। अब ये सुनकर जेनिफर उसे उल्टा सीधा बकने लगती है। तभी मैनुअल उससे कहता है कि तुम भी अपने हस्बैंड की तरह ही घमंडी और मतलबी हो। अब ये सुनकर जेनिफर वहां से चली जाती है। लेकिन फिर अगली सुबह जब मैनुअल को अपनी गलती का एहसास होता है तब वो जेनिफर से माफी मांगने आता है और जेनिफर भी उसे माफ कर देती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद जब मैनुअल मछली पकड़ने जाता है तो उसे वहां पर कोई मछली नहीं मिलती, इसलिए वो मछली पकड़ने के लिए चट्टान के पास चला जाता है और वहां पर उसे मछली मिल जाती है। फिर जब मैनुअल पानी से बाहर निकलता है तभी उसे समुद्र के किनारे बेहोशी की हालत में जैक दिखता है, तो वो उसे उठाकर झोपड़ी में ले जाता है। वहीं जैक को देखकर जेनिफर भी बहुत खुश होती है और जैक का ख्याल रखने लगती है। वहीं जैक मैनुअल को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसी की वजह से वो आज जिंदा था। जिसके बाद जैक सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब जैक सोकर उठता है तो वो जेनिफर और मैनुअल को एक साथ पानी में देखता है, जहां वो दोनों साथ में मछली पकड़ रहे थे। तभी जैक को मैनुअल पर शक होने लगता है कि वो उसकी वाइफ को फंसाना चाहता है और उसे लगता है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। आगे जैक इस बारे में जेनिफर से भी पूछता है, जिस पर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं जैक के पास एक लाइटर होता है जिससे वो लोग आग जलाते हैं और मछली पकाकर खाते हैं। इसके बाद जब मैनुअल वापस मछली पकड़ने जाता है तभी जैक जेनिफर से कहता है कि मैनुअल ने यॉट में जानबूझकर आग लगाई थी, लेकिन जेनिफर उसकी बात पर विश्वास नहीं करती।
तभी जैक उसे भी मैनुअल के साथ मछली पकड़ने के लिए जाने को कहता है, जिसके बाद वो दोनों समुद्र में चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब वो दोनों मछलियां पकड़कर वापस आते हैं, तब वो देखते हैं कि जैक ने एक छोटी सी झोपड़ी बना दी है जिसमें मैनुअल रहने वाला था और वो खुद जेनिफर के साथ उस बड़ी झोपड़ी में रहने वाला है। अब ये देखकर मैनुअल को जैक पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता। वहीं जेनिफर भी जैक से कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जेनिफर और मैनुअल को करीब देखकर जैक को जलन होने लगी थी और जैक मैनुअल को सिर्फ एक नौकर समझता था और एक नौकर मालिक के साथ नहीं रह सकता था। फिर जब जेनिफर मैनुअल के पास जाती है तब वो उससे पूछता है कि जैक को मुझसे किस बात से परेशानी है, तो वो कहती है कि उसे लगता है हम दोनों का अफेयर चल रहा है। तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और मैनुअल को उल्टा सीधा कहने लगता है। तब मैनुअल कहता है कि तुम कितने भी अमीर क्यों ना हो, पर यहाँ पर तुम्हारा पैसा किसी काम का नहीं और आज तुम मेरी वजह से ही इस आइलैंड पर जिंदा हो। असल में मैनुअल ही उन लोगों के लिए खाने और पानी का इंतजाम करता था, लेकिन वहीं जैक ये सब कर पाने में नाकाम था और पूरी तरह से मैनुअल पर निर्भर था। लेकिन जैक कभी भी मैनुअल से अच्छे से बात नहीं करता और वो उसे जेनिफर से दूर रहने को कहता है। लेकिन जब मैनुअल मना कर देता है तब जैक उसे धमकी देता है कि जैसे ही वो लोग उस आइलैंड से बाहर निकलेंगे तब वो उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा और उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलेगा। तभी मैनुअल गुस्सा होकर जैक से कहता है कि अब से वो उसे खाना नहीं देगा, जिस पर जैक कहता है कि मैं अपना और जेनिफर का ख्याल खुद रख सकता हूँ और हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जैक मछली पकड़ने जाता है और उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तभी जेनिफर भी उसकी मदद करती है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता, जिससे इनका रिश्ता खराब होने लगता है क्योंकि जैक की वजह से जेनिफर भी मुश्किल में आ गई थी। तभी जेनिफर मैनुअल को देखती है जो कि मछली खा रहा था। अब क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी इसलिए वो उसके पास चली जाती है, जहां मैनुअल उसे मछली खाने को कहता है, लेकिन वो कहती है कि अगर उसने मछली खाई तो जैक को बुरा लगेगा। तभी वो कहता है कि जैक को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब ये सुनकर जेनिफर मैनुअल के पास बैठकर मछली खाने लगती है और जाते वक्त उसके गाल पर किस करके जाती है। फिर कुछ देर बाद जैक जेनिफर के पास आता है जहाँ उसने छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ी थी, लेकिन मैनुअल उन्हें देखकर कहता है कि ये जहरीली है। तभी जैक को जेनिफर के पास कुछ मछलियां दिखती है और उसे पता चल जाता है कि उसने मैनुअल की पकड़ी हुई मछली खाई थी और इस बात से वो गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी जेनिफर कहती है कि उसने मैनुअल से ये मछलियां चुराई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जैक उससे नाराज था। अब जैक को जेनिफर का मछली चुराना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अब से और भी ज्यादा मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है। आगे जब जैक जेनिफर के साथ होता है तो वो देखता है कि मैनुअल ने आग जलाई है। अब ये देखकर वो गुस्से में मैनुअल पर हमला कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने उसके ही लाइटर से आग जलाई है। अब इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है और वहीं जेनिफर भी उन्हें रोकने की कोशिश करती है। फिर अगले दिन जब मैनुअल सो रहा था तभी जैक चुपके से उसके गॉगल्स चुरा लेता है और मछलियां पकड़ने चला जाता है। फिर मैनुअल जब सोकर उठता है तो उसे पता चलता है कि जैक उसके गॉगल्स ले गया है, तो वो जैक को मारने के लिए समुद्र में जाता है। लेकिन तभी जेनिफर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मैनुअल तो रुकने वाला नहीं था। वो जेनिफर को पानी में गिरा देता है और गुस्से में उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जहां जेनिफर उसे ऐसा करने से रोकने लगती है। लेकिन जब वो नहीं रुकता तो भी उसका साथ देती है। फिर बाद में जेनिफर को इसका पछतावा होता है कि उसने ये क्या कर दिया, इसलिए वो मैनुअल से कहती है कि वो जैक को न बताए। तभी मैनुअल उससे कहता है कि वो जेनिफर से प्यार करता है, लेकिन इस पर जेनिफर उससे कुछ नहीं कहती। फिर कुछ देर बाद जैक मछलियां पकड़कर वापस आता है और आज उसने एक बड़ी मछली पकड़ी थी जिससे वो बहुत खुश था। तभी जेनिफर जैक से कहती है कि उसे मैनुअल के गॉगल्स नहीं लेने चाहिए थे क्योंकि मैनुअल बहुत गुस्से में है। लेकिन जैक ने जब मैनुअल को देखा तो वो खुश दिख रहा था। अब ये देखकर जैक को पता चल गया था कि उसने और जेनिफर ने जरूर कुछ किया है। अब जैक जेनिफर को मैनुअल को सौंप देता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए तुम इसी के साथ रहो। जिसके बाद वो मैनुअल के गॉगल्स भी उसे वापस कर देता है। तभी जेनिफर रोने लगती है तो मैनुअल उसे संभालता है और इसके बाद से जैक वहाँ से थोड़ा दूर जाकर रहने लगता है। फिर वो एक प्लास्टिक की बोतल को काटकर उसे गॉगल्स बनाता है ताकि वो उसे समुद्र में मछली पकड़ सके। वहीं जेनिफर भी जैक को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। तो मैनुअल कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो खुद ही वापस आ जाएगा। आगे वो उसके साथ डांस करती है और ये सब जैक दूर से देख रहा था। असल में जेनिफर और मैनुअल कई दिनों तक साथ रहने की वजह से एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और अब तो जेनिफर भी अपने हस्बैंड जैक से तंग आ चुकी थी, इसलिए अब वो मैनुअल के साथ ही रहना चाहती थी। फिर एक दिन जैक को मछली पकड़ते वक्त समुद्र के नीचे एक बोट मिलती है तो वो उसे खींचते हुए किनारे तक ले आता है, जो देखकर मैनुअल और जेनिफर भी उसके पास आते हैं, जहां वो उस बोट को रिपेयर करने में उसकी मदद करना चाहते थे। लेकिन जैक उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मैं बोट को ठीक करके अकेला ही यहाँ से जाऊंगा और तुम दोनों रहो अकेले इस आइलैंड पर। इसके बाद जैक बोट की मरम्मत करने लगता है और कुछ ही घंटों में उसे ठीक भी कर देता है। फिर बाद में जेनिफर उसके पास आती है, तब जैक उससे कहता है कि कल वो बोट लेकर यहाँ से निकल जाएगा।
फिर रात को जेनिफर मैनुअल को बता देती है कि कल जैक वोट लेकर यहाँ से चला जाएगा, इसलिए उससे पहले ही हमें वोट लेकर भाग जाना चाहिए। फिर अगले दिन जब जैक मछली पकड़ने जाता है तो मैनुअल जेनिफर से कहता है कि यही सही मौका है, जिसके बाद वो दोनों बोट को लेकर निकल जाते हैं और जब तक जैक को पता चलता है तब तक वो लोग आगे निकल चुके थे। वहीं जेनिफर और मैनुअल देखते हैं कि बोट में होल है, जिस वजह से बोट में पानी भर रहा है और ये देखकर जैक बहुत खुश होता है। असल में ये सब जैक की प्लानिंग थी ताकि ये दोनों समुद्र में डूबकर मर जाएं। इसके बाद उन दोनों को वापस उस आइलैंड पर तैर कर आना पड़ता है और वहीं जैक उनकी झोपड़ी भी जला देता था। फिर जैक जब जेनिफर के पास आता है तब जेनिफर उससे पूछती है कि उसने उनको मारने की कोशिश क्यों की थी। तभी वहां पर मैनुअल भी आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा थका हुआ था, लेकिन तभी जैक मैनुअल के ऊपर भाले से हमला कर देता है जिससे वो घायल हो जाता है। अब जेनिफर जैक को रोकने की कोशिश करती है लेकिन जैक मैनुअल को मारता ही जा रहा था। फिर मैनुअल जैसे तैसे करके उससे बचकर भाग जाता है, लेकिन जैक जेनिफर को पकड़कर रस्सी से बांध देता है। फिर रात को मैनुअल वापस आता है और जैक पर हमला कर देता है, जहां ये दोनों काफी देर तक लड़ते हैं। वहीं जेनिफर भी खुद को रस्सी से आजाद कर लेती है, जिसके बाद वो मैनुअल के साथ जंगल में भाग जाती है। फिर अगले दिन जैक उन दोनों को जंगल में ढूंढता है और उन्हें एक पेड़ के ऊपर देखता है। अब मैनुअल बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था, इसलिए जेनिफर जैक को उसे छोड़ने को कहती है, लेकिन तभी जैक अपना भला मैनुअल पर फेंकता है, जिससे मैनुअल अपना संतुलन खो देता है और जमीन पर गिर जाता है। अब इससे पहले कि जैक उसे मार पाता, जेनिफर पेड़ से कूदकर जैक को जमीन पर गिरा देती है और उसे अपने चाकू से मारने की कोशिश करती है। वहीं मैनुअल जैक का सर कुचलने के लिए एक भारी पत्थर उठाता है, लेकिन तभी वो अपना संतुलन खो देता है और पीछे की ओर जाकर एक भाले के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो भाला उसके पेट के आर पार हो जाता है। असल में मैनुअल की गर्लफ्रेंड ने उससे बदला लेने के लिए उस पर काला जादू कर रही थी और जब वो मैनुअल के पुतले को एक कील चुभोती है तभी यहाँ पर मैनुअल की मौत हो जाती है। वहीं मैनुअल की मौत से जेनिफर पूरी तरह टूट जाती है, जिसके बाद जैक और जेनिफर एक साथ रहने लगते हैं क्योंकि जेनिफर के पास और कोई रास्ता नहीं था। अब ऐसे ही उस आइलैंड पर रहते हुए उनको 1 साल हो जाता है। फिर एक दिन एक परिवार उस आइलैंड पर घूमने के लिए आता है, तब वो जेनिफर को उसकी झोपड़ी में सोते हुए देखते हैं, जिन्हें देखकर जेनिफर बहुत खुश होती है और उनसे मदद मांगती है। इसके बाद जेनिफर उनके साथ उनकी बोट पर जाती है और कई दिनों बाद वो अच्छा खाना खाती है। यहाँ जेनिफर उन लोगों को ये नहीं बताती कि वो यहाँ पर जैक के साथ है। इसके बाद जब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तभी दूर से जैक, जो कि मछली पकड़ रहा था, वो जेनिफर को जाते हुए देखता है। वो उसे पुकारता भी है, लेकिन जेनिफर उसे इग्नोर कर देती है और जेनिफर ने उसका लाइटर भी चुरा लिया था ताकि वो आग न जला सके और ज्यादा दिनों तक वहाँ पर जिंदा न रह सके। और इसी तरह जेनिफर उससे मैनुअल का बदला भी लेती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।